गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के हेडेक मतलब सर दर्द के बारे में। देखिए, सर दर्द की कई वैरायटीज़ होती हैं। सर दर्द एक कॉमन टर्म है, इसमें कई कैटेगरीज होती हैं कि सर दर्द किस टाइप का है। तो इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, डिफरेंट टाइप के हैं और किस एज ग्रुप को होता है। तो इस वीडियो में हम हेडेक के बारे में और उससे रिलेटेड कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे लोग एलोपैथिक पेन किलर्स खा खा के परेशान हो चुके हैं हेडेक के लिए, और कहीं ना कहीं पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे होते हैं। तो देखते हैं कौन से होम्योपैथिक पेन किलर्स हैं जो हेडेक में काम आ सकते होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप के हेडेक्स होते हैं। तो हेडेक, देखिए हेडेक की कैटेगरीज है। हेडेक साइनोसाइटिस हेडेक भी हो सकता है, देन माइग्रेन हो सकता है, गैस्ट्रिक हेडेक हो सकता है, क्लस्टर हेडेक हो सकता है, या स्ट्रेस की वजह से आपको हेडेक हो सकता है, या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी हम धूप में जाते हैं और उसके बाद हेडेक हो जाता है हमें, या फिर हम ऑन स्क्रीन्स बहुत रहते हैं, अपने लैपटॉप पे वर्किंग है या फ़ोन्स पे बहुत वर्किंग है, तो उस कंडीशन में हम बहुत पढ़ाई करते हैं, उस कंडीशन में हमें हेडेक हो सकता है, या हम फास्ट करते हैं, उस कंडीशन में हमें हेडेक हो जाता है। शाम होते होते दिन ढलते ढलते हमें हेडेक हो जाता है। अच्छा, अगर एज ग्रुप की बात करते हैं तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, एनी एज ग्रुप तक हेडेक आज के टाइम में बहुत कॉमन हो चुका है। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम एक जनरल हेडेक के बारे में। तो जब भी आपको हेडेक फील हुआ करे तो हेडेक हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है। उस कंडीशन में आपको हमेशा, अगर आपको लगता है कि मुझे हैवीनेस हो रही है आईज के पास में, या चक्कर आ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा हो रहा है, या फिर मितली मतलब उल्टी आ रही है, तो उस कंडीशन में आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर ओके है तो देन इट्स फाइन, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप जो भी फिजिशियन हो उसको कंसल्ट करें, और सॉल्ट का इंटेक स्पेशली उस टाइम कम करें, और जितना पानी हो सके उतना पिएं जब तक आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन है वो है गैस्ट्रिक हेडेक। अब जो गैस्ट्रिक हेडेक है वो हमारे पुअर लाइफस्टाइल जो हम कैरी करते हैं उसकी वजह से है। पुअर लाइफस्टाइल क्योंकि हमारा कोई फिक्स टाइम या फिक्स्ड आवर्स नहीं है खाने के, हमारे जो बायोलॉजिकल रूटीन है लाइफ का वो बिगड़ा हुआ है। हम नाश्ता 12 बजे कर रहे हैं, खाना 4 बजे खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, पेट के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, और एसिड की टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर की तरफ, उसकी गैस ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरीके से हमारा पेट भी है, जब पेट खाली रहता है उसमें एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो एसिड जब ऊपर की तरफ वो गैस के फॉर्म में जाता है तो कहीं ना कहीं स्टक होके वो हेडेक करता होता है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहें, और खाना अपना टाइम पर खाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाना मॉर्निंग टाइम में आपका ब्रेकफास्ट किंग साइज़ होना चाहिए, और इवनिंग साइज टाइम में आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बेगर साइज़ होना चाहिए। मींस मॉर्निंग टाइम में आपका खूब हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, और इवनिंग टाइम में सबसे लाइटेस्ट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ताकि पेट को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम मिले। फिर नेक्स्ट हेडेक की अगर हम बात करते हैं तो माइग्रेन, जो बहुत कॉमन टर्म हो गया, हर किसी को अगर हेडेक होता है तो वो उसे माइग्रेन की कैटेगरी में डाल देता है, बट एक्चुअली वो माइग्रेन की एक पर्टिकुलर हेडेक है। माइग्रेन का हेडेक हमेशा राइट साइडेड होता है, और माइग्रेन का हेडेक आई से लेकर और आगे की जो राइट साइड की आई से लेके कान तक रेडिएट होगा और पीछे तक जाएगा। तो इसको कैटेगराइज, और इसमें क्या होता है, माइग्रेन की अलग से पिल्स खाई जाती होती है उसे स्टॉप करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। माइग्रेन का सिम्टम है आपको हेडेक होगा, राइट साइडेड फ्रंटल हेडेक मतलब आगे की साइड हेडेक होगा, उल्टी आने का दिल करेगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आंखों के सामने चक्कर आएंगे। तो उस केस में इसको माइग्रेन की कैटेगरी में हम डालते होते हैं। इसके बाद हम लेते हैं साइनोसाइटिस हेडेक। साइनोसाइटिस हेडेक उन लोगों को होता है जिनको एलर्जी होती है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है जिनका बॉडी की एलर्जी के लिए, जैसे डस्ट से एलर्जी हो गई, या चेंज ऑफ सीजन से एलर्जी हो गई, या चेंज ऑफ टेम्परेचर से एलर्जी हो गई। फॉर एग्जांपल कि आप एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं और एकदम से आप बाहर गर्मी में चले गए, तो सडन वो जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो हमारी जो कैविटीज़ होती हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती हैं, और उस
कंडीशन में वो सडन रिस्पॉन्स के चक्कर में वो सारी की सारी कैविटी ब्लॉक हो जाती है और हमें उस कंडीशन में हेडेक होता है। तो जब साइनसाइटिस हेडेक होता है उसका सबसे अच्छा है कि आप स्टीम लें, दिन में 2 या 3 बार आप स्टीम लें बैठकर, और ड्राई स्टीम लें, उसमें कुछ भी मत डालें, कोई विक्स नहीं, कोई कैप्सूल नहीं, आप ड्राई स्टीम लें। उसी से आपको साइनसाइटिस का हेडेक हमेशा आँखों के बीच में जहाँ पे नोज़ का एरिया होता है वहाँ पर होता है, और ऐसा लगता है जैसे आँखों के सामने अंधेरा हो रहा है, तो ये साइनसाइटिस हेडेक की कंडीशन में आ जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम चलते हैं क्लस्टर हेडेक की तरफ, तो क्लस्टर हेडेक में ऐसा लगता है जैसे हमारे पूरे सर को किसी ने बैंड से बांध रखा हो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कस के सर दबा रखा हो। और क्लस्टर हेडेक में अगर हम सर को प्रेशर करके दबाते हैं या मसाज लेते हैं, उस कंडीशन में भी हमें आराम नहीं मिलता होता है। तो ये कैटेगरीज़ थी हेडेक की, और भी बहुत कैटेगरीज़ हैं बट ये कॉमनली डिफाइंड कैटेगरीज़ हैं। इसके बाद लेते हैं कि डेली लाइफस्टाइल हेडेक, लाइक आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट्स में, तो उस कंडीशन में आप अपनी आई साइट ज़रूर चेक करवाएं। ऐसा ना हो कि लो आई साइट की वजह से आपको हेडेक है, या फिर जिनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहता है स्क्रीन्स पे। आज के टाइम में हर कोई अपने फ़ोन में बिज़ी है, या फिर हम स्क्रीन्स पे, लैपटॉप्स पे, या फिर अपने पीसीज पे बिज़ी हैं, तो उसका टेक केयर हमें करना पड़ेगा। या तो आप अच्छी स्क्रीन्स लेके आइए, रेस प्रूफ स्क्रीन्स लीजिए, या फिर अपने यूज़ के टाइम जो आपका भी जो भी रूटीन है उसे यूज़ करने का, उसके टाइमिंग्स को उस अकॉर्डिंग सेट करिए। नेक्स्ट हेडेक आता है क्रोनिक हेडेक। क्रोनिक हेडेक वो होता है जो कुछ टाइम के लिए बीच में गैप लेता है, फिर रिपीट हो जाता है, फिर गैप लेता है, फिर रिपीट हो जाता है। देन उसके बाद में आता है स्ट्रेस हेडेक। बहुत सारे लोगों की बॉडी की सेंसिटिविटी होती है कि वो जिस ज़रा सा कुछ स्ट्रेस आया, थोड़ा सा भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ स्ट्रेस की वजह से बॉडी में, और उनको हेडेक हो जाता है। बहुत सीवियर हेडेक होता है, ऐसा लगता है सर फट जाएगा, बट जैसे ही स्ट्रेस जाता है उनका हेडेक विदाउट मेडिकेशन सही हो जाता है। तो ये कुछ कैटेगरीज थी हेडेक की, जिसको हम लेते हैं, कॉमनली डिफ़ाइन करते हैं, कॉमनली देखने के लिए मिलते होते हैं। अब इनकी मेडिसिन्स की बात करें तो मेडिसिन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है बेलाडोना। बेलाडोना आप उस केस में लें जब आपको ब्लड प्रेशर है, बट ब्लड प्रेशर के साथ में बीपी की आपको मेडिसिन भी लेनी है, सॉल्ट अवॉइड करना है, खूब पानी पीना है, और बेलाडोना 30 CH आपने 2 बूंद कंटिन्यूसली आधे आधे घंटे बाद रिपीट करनी है जब आपको ब्लड प्रेशर का हेडेक हो। उसके बाद आती है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन उस कंडीशन में आपको लेनी है, ग्लोनाइन 30 CH। ग्लोनाइन होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उस कंडीशन में आपको लेनी है जब आप एकदम से धूप में जाते हैं, और धूप में जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको हेडेक शुरू हो गया है। इसके बाद आती है आपकी नेट्रोम्यूर 30 CH। नेट्रोम्यूर उस केस में लेनी है अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट लवर हैं उस केस में। और दूसरा कि आप बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं और स्ट्रेस की वजह से आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता होता है। और फोर्थ मेडिसिन है रूटा। रूटा जो कि जिनका मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स को एक्सपोज्ड हैं, रूटा CH होम्योपैथिक मेडिसिन है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मेडिसिन के नाम लिख दूँगी। तो उस केस में लेनी है जिस केस में कोई स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, या फिर स्क्रीन्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, या फिर मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा, या फिर कोई वर्किंग है या स्टूडेंट है जिसको सारा दिन पढ़ने का काम है। तो इन केस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपको आईसाइट चेक करानी है, और दूसरा आपने रूटा लेनी है। और एक हेडेक और रह गया है, वो थोड़ा सा लार्ज स्केल पे चला जाता है, वो है हेडेक ड्यू टू ट्यूमर। अगर आपको कोई ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है या कुछ भी है, तो उस कंडीशन में भी आपको हेडेक हो सकता है। तो अगर कोई चीज़ बार बार आपकी बॉडी में रिपीट करती है तो प्लीज़ अपने फिजिशियन से मिलिए, कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए, अपने आप को डायग्नोज आउट करवाइए। इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हमारा जो हम न्यू नॉर्मल्स में आफ्टर कोरोना जो हम न्यू नॉर्मल्स में सेटल डाउन हुए हैं अपनी लाइफ की, उसकी वजह से बॉडी के बहुत सारे बायोलॉजिकल क्लॉक्स में चेंज आया है, बहुत सारी हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हुई है, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, और हमारे रूटीन्स बहुत चेंज हुए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज होती है बॉडी की,
तभी हम एक इनविटेशन प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब होने का मतलब है कि हम नेचर के साथ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और जब तक हमारी बॉडी का बैलेंस नेचर के साथ नहीं होता है तो हम ऑटोमेटिकली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिजीज़ को इनविटेशन देते हैं। सो अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, और पेन किलर्स अवॉइड करिए हेडेक के केसेस में, और जो प्रिकॉशंस हैं उनको लीजिए, मेडिसिन्स लीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन्स हमेशा ऑन द सेफ साइड होती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी हीलिंग्स फ्रॉम माई साइड। हम फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।